सख्त संदेश उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो दोबारा नहीं सोचते हैं, पलट कर नहीं देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी उनके पास आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हड़ताल पर जा सकते हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स। इंदौर में हेल्थ स्कीम पर हुए पथराव से काफी नाराजगी है उनके बीच में। जबलपुर में आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट की ये चेतावनी आई है। डॉक्टर पवन स्थापक ने फेसबुक पर ये चेतावनी दी है, और चेतावनी ये कि अगर मारपीट और पथराव हुआ तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे में डॉक्टर्स अगर असुरक्षित अपने आप को पाते हैं, अगर उनमें नाराजगी होती है और हड़ताल की बात होती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा इसे। अमित सोनी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बात आ रही है कि डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं, फेसबुक पर ये बातें सामने आई हैं, ये लिखी गई है। क्या वाकई डॉक्टरों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है? क्योंकि यहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर्स और मेडिकल टीम, स्वास्थ्यकर्मी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर संक्रमण है, या फिर उन मरीजों को क्वारंटीन के लिए ला रहे हैं, उनको इलाज के लिए ला रहे हैं। क्या खबर है? देखिए, इंदौर की जो कल घटना हुई है उससे पूरा प्रशासन, पूरा अमला सतर्क है, लेकिन डॉक्टर जो है उन्हें कहीं ना कहीं भय की स्थिति मौजूद है। जबलपुर में डॉक्टर पवन स्थापक की पोस्ट के बाद पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जैसे ही डॉक्टर पवन स्थापक आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जबलपुर के, इन्होंने जैसे ही पोस्ट डाली, इसके बाद कई लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि यदि ऐसी स्थिति होगी, यदि हड़ताल पर चले जाएंगे तो देश का क्या होगा। देश में इस समय भारी संकट की स्थिति है। बिल्कुल। क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी की भी बात हो रही है हमें? देखिए, अभी तो फिलहाल एक पोस्ट हमारे पास आया है जिसके आधार पर हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने पोस्ट बताया कि उन्होंने पोस्ट किया है, यदि ऐसे हालात बनते हैं तो वे कहीं ना कहीं असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। पैरामेडिकल के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस। चलिए अमित, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच डॉक्टर पवन स्थापक खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी चेतावनी आई है, इसे किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सुरक्षा तो जरूर मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त ड्यूटी है डॉक्टर्स की। कोरोना के खिलाफ जो महाजंग लड़ी जा रही है, जो देश लड़ रहा है, उसमें सबसे बड़े और अहम सिपाही आप लोग ही हैं। जब हम लोग घर से निकलते हैं जी, तो हमारे बच्चे बोलते हैं कि पापा घर से मत जाइए, बाहर कोरोना है। और जब हम लोग फील्ड में पहुंचते हैं और फील्ड में ये देखते हैं कि हमको सिर्फ कोरोना से जंग नहीं, पर समाज में भी जंग है। कोई भी डॉक्टर ये सोच के नहीं जाता था कि वो किस धर्म की बस्ती में जा रहा है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सेवा से मतलब है। पर ऐसे समय में जब अपनी जान की असुरक्षा हो, सामने से अगर पत्थरबाजी हो या सामने से हमारे ऊपर हमला हो, तो फिर डॉक्टर अपनी जान बचाए की सेवा करे, ये प्रश्न चिन्ह है। नहीं, पूरा देश आप लोगों को सलाम कर रहा है। जिस तरह से इस जंग में आप लोगों ने खुद को झोंक दिया है बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और पूरा देश इस बात को समझता है। ऐसे में आप लोग अगर हड़ताल की बात करेंगे तो फिर इस जंग का क्या होगा? इस लड़ाई को जीतने की बात कौन करेगा? हड़ताल की बात तो जब है जब असुरक्षा है जी। अगर असुरक्षा को सुरक्षा में बदला जाए तो कहीं हड़ताल का क्वेश्चन नहीं उठता। और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, कई जगह पर देखने को मिला। आप लोगों की बात हुई है प्रशासन से, सरकार से? हाँ, कई जगह बात हुई है, पर उसके बाद भी देखा जा रहा है कि एक जगह देखा गया कि वो पैरामेडिकल के सामने लोग नंगा नाच कर रहे हैं। और इस तरह की जो एपिसोड्स हो रहे हैं, निश्चित रूप से इनकी घोर निंदा की जानी चाहिए और सबक ऐसा मिलना चाहिए कि वो डरें। बिल्कुल, निंदा किए जाने की जरूरत है, और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। डॉक्टर पवन सभी इस बात को समझते हैं, और जितने रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप भी देख रहे होंगे। कई लोगों के पोस्ट आ रहे हैं जो बहुत नाराज हैं। ऐसे लोग जो अपना जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर जो सख्त संदेश दिए जाने की कोशिश हो रही है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अभी?
नहीं, अगर एक बार ऐसा डरने की भी तो उनको जरूरत है। जो लोग इस तरह के खुरापाती तत्व हैं, जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके मन में कोई डर नहीं है। लगातार ऐसे एपिसोड होते जा रहे हैं। आप फक्र कीजिए, एक डॉक्टर अपने घर से अपनी जान जोखिम में डाल के निकलता है और उसकी अगर डेड बॉडी घर लौटे इस तरह की घटनाओं की वजह से, तो उसके घर परिवार के ऊपर और पूरी डॉक्टर सोसाइटी के ऊपर क्या बीतेगा। बिल्कुल डॉक्टर पवन, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, कई के खिलाफ राजकुआ के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। आप लोग इसे काफी मानते हैं या फिर इससे भी ज्यादा आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? ऐसा होने के बाद भी लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। डॉक्टर पवन बाबा, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो भी कार्रवाई हो, सामने से जो भी अगर इस कार्य में बाधा पहुंचाता है, प्रशासन को, शासन को उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ काम कर रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, अगर कोई भी अगर इस काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ 130 करोड़ भारतीय साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी इसका नतीजा होगा वो सभी को भुगतना होगा। इसलिए इसमें कुछ भी न तो जाति देखनी चाहिए और ना ही धर्म देखना चाहिए। बढ़ते आगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या घटी है। 9 से घटकर ये 6 हो गई है। लगातार छत्तीसगढ़ से उत्साह बढ़ाने वाली ये खबर आ रही है, जहां पर पहले तो इसे रोका गया है, इसके बाद जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में कमी आई है, यानी इलाज की वजह से वो ठीक भी हो रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि समय रहते ये कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। और अगर इलाज हो जाता है तो फिर वो घर लौट सकते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में एक एक मरीज ठीक हुए हैं। रायपुर में अब कोरोना के 4 मरीज और राजनांदगांव और कोरबा में एक एक पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। आदित्य राज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ एक मिसाल है, एक उदाहरण है, उसकी तरफ बार बार देखने को मन करता है, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना के खिलाफ, ये एक नजीर पेश कर रहा है कि अगर समय रहते एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, तो न